स्क्रीन पर जो आपको खूबसूरत महिला दिख रही है, इसका नाम सानिया है। लेकिन अब ये महिला अपनी खूबसूरती को नहीं बिखेर पाएगी क्योंकि इसके हैवान पति ने इसको मौत के घाट उतार दिया है। हैवानियत को अपने खून में उतार चुके इसके शैतान पति ने न सिर्फ इसकी हत्या की बल्कि मर्डर करने के बाद पहले पत्नी की डेड बॉडी को जलाया और फिर बॉडी के टुकड़े कर उसको अलग अलग जगह पर फेंक दिया। लेकिन क्यों पति ने खुशहाली भरी जिंदगी को उजाड़ा और फिर हत्या करने के बाद क्यों पत्नी की लाश को टुकड़ों में काटा? आइए इस खौफनाक वारदात के पीछे का असली कारण जानते हैं। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है। यहाँ नदीम नाम का आदमी ऑटो चलाता था। नदीम और सानिया की शादी 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुई थी। शादी के बाद से नदीम सानिया के परिवार से, जिसके चलते वो पत्नी सानिया को मारता पीटता था। इतना ही नहीं, सानिया पर शक भी करता था और उसके साथ उसे टॉर्चर भी करता था। नदीम और सानिया की 2 महीने की बच्ची भी थी, लेकिन 2.5 महीने पहले बच्ची की मौत हो गई। दरअसल बच्ची खौलते पानी में गिर गई थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। बेटी की मौत होने के बाद सानिया और नदीम के रिश्ते और खराब हो गए। दोनों के बीच लगभग हर दिन झगड़ा होता था। रोजमर्रा के झगड़े होने के कारण सानिया अपनी बहन के घर चली गई और वहीं रहने लगी। बीवी के दूर रहने के चलते नदीम का दिमाग शैतान का रूप ले चुका था, जिसके चलते उसने सानिया को मारने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। 21 मई के दिन नदीम ने सानिया को मामला सुलझाने के लिए घर पर बुलाया था, लेकिन उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश चल रही थी। 22 साल की सानिया बिना किसी को बताए नदीम से मिलने उसके घर आ गई। इसके बाद नदीम ने खतरनाक वारदात को अंजाम दिया। उसने पहले सानिया की हत्या करी और उसकी बॉडी को जला दिया, और जब उसका इतने से भी मन नहीं भरा तो उसके शरीर के टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए और उसके बाद वहां से फरार हो गया। इधर क्योंकि सानिया अपने घर वालों को कुछ बताकर नहीं आई थी, इसलिए सानिया के घर वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। सानिया के लापता होने के बाद नदीम भी लापता हो गया था। पुलिस को नदीम पर शक हुआ, जिसके चलते उसकी तलाश की गई, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद भी नदीम नहीं मिल पा रहा था और दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक मुखबिर की वजह से नदीम का पता चला। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूला और हत्या के पीछे के कारण को बताया। उसने बताया कि उसे सानिया पर शक था, इसलिए उसकी हत्या करी और किसी को पता ना चले इसलिए उसकी डेड बॉडी को पहले जलाया और फिर उसके टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। आपको बता दें, जांच के दौरान पुलिस को सानिया की खोपड़ी, पैर और अन्य अवशेष मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।